हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा। तो चलिए चालू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो पहला हमारा मेन भाग आता है कौन सा प्लांट इसमें यूज़ किया, तो वो है हिबिस्कस। वो ये जो आपको यहाँ पे प्लांट दिख रहा है वो है हिबिस्कस। अब उसके भी कुछ 4 भाग होते हैं, उसको बोलते हैं वोल्स, 4 पार्ट्स, मतलब 4 वोल्स। और फर्स्ट सबसे पहला होता है कैलेक्स। कैलेक्स होता किधर है मैं आपको बताती हूँ। कैलेक्स होता है इधर, एक वेट अ मिनट, ये होता है इधर। ये जो आपको नीचे इतनी ऐसे पत्ती दिख रही है जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं बर्ड के टाइम पर, उसका भी मैं आपको फंक्शन बताऊंगी आगे। कैलेक्स होता है और कोरोला। कोरोला यानी यही पंखुड़ियाँ, जो पंखुड़ियाँ होते हैं उनको ही हम लोग कोरोला बोलते हैं। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम ये होते हैं, एंड्रोशियम जो आपको अभी मैं ब्लू कलर से कर रही हूँ वो है एंड्रोशियम। ये इस तरीके के एंड्रोशियम, इनको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। और गाइनोशियम है हमारा फाइनली जो सबसे ज़्यादा मेन है, उसके वजह हो ही नहीं सकता रिप्रोडक्शन। दिस इज दिस ग्रीन कलर पार्ट। और ये जो है यहाँ पे बिल्कुल ही इस तरीके से, इसको हम बोलेंगे एंड्रोशियम। और ये मिडल में ही है इस तरीके से, इसको हम बोलेंगे गाइनोशियम। तो और चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो गाइनोशियम के पार्ट्स कौन से होते हैं? स्टिग्मा। अब स्टिग्मा होता किधर है मैं आपको बताती हूँ। तो फिर ये जो हमारा स्टिग्मा होता है ये ऊपर, सबसे ऊपर होता है। ये कैसा होता है? स्टिकी होता है, कैसे स्टिकी, चिपचिपा होता है। क्योंकि वो क्यों चिपचिपा होता है? क्योंकि उस पे आके चिपक जाए। कौन आके चिपके? उस पे आके मेल गैमेट्स आके चिपके, उसको हम पोलन ग्रेन भी बोल सकते हैं। यस, तो चलिए। और स्टाइल भी होता है। स्टाइल मतलब क्या? स्टाइल मतलब किधर है? स्टाइल है इधर, ये इतना आपको भाग दिख रहा है, स्टाइलिंग कर रहा है इधर, इसको हम स्टाइल बोलेंगे। इसको मैं स्टाइल बोलूँगी। इतने भाग को, सिर्फ इतने 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 इतने, ठीक है। तो और थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे ओवरी है, यहाँ पे ओवरी है। ओवरी किधर है? ओवरी इधर है। किधर है गाइस? ओवरी इधर है। ये नीचे जो आपको छोटे छोटे ओवरी के अंदर होते हैं छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ओव्यूल्स। शायद मुझे अभी दूसरा कलर यूज़ करना पड़ेगा। स्मॉल ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स यानी छोटे छोटे दाने आपको इधर दिख रहे रहेंगे। यहाँ पे छोटे दाने हैं, यहाँ पे छोटे छोटे दाने हैं। इन लोगों को मैं रफ कर देती हूँ, फिर आप अच्छे से देख लीजिए। तो यही होते हैं भाग। और इन सबको यानी पूरा ये जो हम इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? कार्पेल भी बोलते हैं। तो इसलिए मैंने इधर कार्पेल भी लिखा है। अभी एंड्रोशियम जो कि मेल होता है। एंड्रोशियम क्या होता है? मेल होता है। चलिए अभी मेल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मेल किधर है? तो ये कहाँ पे है? ये जो यहाँ पे छोटा आपको इधर ऐसे इस तरीके के जो आपको दिख रहे हैं, इनको हम बोलेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के अंदर होते हैं एंथर। अभी एंथर किसको बोलते हैं? जो ऊपर वाला इतना आपको पार्ट दिख रहा है, बिल्कुल ही यहाँ इस तरीके से पूरा वो रेड कलर से भरा हुआ था, मैंने इधर ग्रीन किया।
तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम एंथर। और फिलामेंट किसको बोलते हैं हम? फिलामेंट हमको बोलते हैं नीचे जो इतना उसके सपोर्ट के लिए जो वो दांडी होती है, उसके सपोर्ट के लिए जो वो दांडी होती है, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। ओके, इज इट क्लियर? वी विल गो फर्दर। और इन सबको पूरे मतलब इन पूरे स्टिक को, मतलब ये जो पूरा स्टिक है, ये जो पूरा स्टिक है हम इसको स्टेमिन बोलते हैं, इसको स्टेमिन बोलते हैं। और ये मेल पार्ट होता है। अभी चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये पहले पढ़ लेते हैं। अब एसेंशियल वोर, एसेंशियल वोर में कैलेक्स और कोरोला। मैंने आपको कैलेक्स बोला नीचे के भाग में, जो वो नीचे के भाग में होता है, जो उसको सपोर्ट करता है बड, मतलब वो पकता रहता है फ्लावर तभी। और कोरोला मतलब पत्ते, उसके पंखुड़ियाँ। तो उसका फंक्शन क्या? कैलेक्स का फंक्शन है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मीन्स टू प्रोवाइड फोटोसिंथेसिस में आपको पता है क्या होता है प्रोसेस। और जो फोटोसिंथेसिस होता है क्यों होता है? क्योंकि ये ग्रीन कलर होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर होता है कैलेक्स। कैलेक्स को हम लोग और एक नाम से जानते हैं सिंगल। 2 कैलेक्स होते हैं, तो 2 में से अगर एक कैलेक्स को हम पकड़े तो उसको बोलते हैं सेपल। ओके, चलिए नीचे जाते हैं। ये है परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट? प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर वाइल बडिंग। जब वो बनता रहता है फ्लावर तभी उसको वो प्रोटेक्ट करता है। अब कोरोलरी पंखुड़ियाँ क्या करती है? एज इट इज़ कलरफुल सो इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स एंड डज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए ये जो है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। तो फिर हमारा नेक्स्ट आता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब क्या? बाय में से आपको क्या मतलब? 2। बाय मतलब 2, तो वही हो ना, वेयर मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर। एक ही फ्लावर में जहाँ पे मेल भी प्रेजेंट हो और फीमेल भी प्रेजेंट हो, उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। उसका और एक है, दैट इज़ द एग्जाम्पल इज हिबिस्कस। और नेक्स्ट है, अभी बाइसेक्सुअल पता चल गया। अभी यूनिसेक्सुअल। यूनी मतलब क्या? एक ही। यूनिसेलर मतलब एक से होता है। अभी यूनिसेक्सुअल मतलब दोनों में से, मेल या फिर फीमेल में से एनी वन आउट ऑफ मेल एंड फीमेल, वेयर मेल एंड फीमेल ईदर आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर। एक ही फ्लावर में मेल या फिर फीमेल प्रेजेंट होता है। उसका एग्जांपल है पपाया। कुछ पपाया के प्लांट्स में सिर्फ मेल होते हैं, कुछ इसमें सिर्फ प्लांट सिर्फ मेल होते हैं, सिर्फ फीमेल होता है। अभी प्रेजेंस ऑफ पेडिसिल मैंने आपको दिखाया नहीं है। पेडिसिल मीन्स ये नीचे जो आपको छोटी दांडी दिख रही है, छोटी सी आपको यहाँ पे जो दांडी दिख रही है, उसको हम बोलेंगे पेडिसिल। मैंने नोट्स भी है नीचे, मैं आपको बाद में समझाती हूँ। तो पेडिसिल, जिसमें पेडिसिल होता है, जिस प्लांट में उसको फ्लावर में उसको पेडिसिलेट बोलते हैं। और जिसमें नहीं होता, मतलब उसमें एब्सेंस होता है पेडिसिल, तो उसे ससल बोलते हैं, ससल। अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी रहेगी तो आप मुझे बता सकते हो, आपको इसे टीज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ससल हमारा बन चुका, और भी ससल तक हमने पढ़ लिया है। ये नोट्स है, आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी आपको। अब चलते हैं, अब थोड़ा सा क्लोज चलते हैं किसके? ओवरी के, गाइनोशियम के अंदर थोड़े चलते हैं। गाइनोशियम यानी क्या? गाइनोशियम यानी पूरा भाग। गाइनोशियम यानी ये जो यहाँ से लगकर पूरा भाग है उसे हम गाइनोशियम कहेंगे। इसी इधर ही है। तो सबसे पहले गाइनोशियम के बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले चलिए ज़रा हम स्टेमिन यानी ये जो इस तरीके से होता है, ऊपर वाला भाग में वो था एंथर है, नीचे वाला है फिलामेंट। नीचे मतलब ये मिडल वाला, ये नहीं।
तो वो ये जो एंथर होता है उसके अंदर इस तरीके का होता है, उसमें डॉट्स होता है, डॉट्स यानी छोटे छोटे दाने, उसको दाने को बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। और जो एक पोलन ग्रेन है उसमें 2 मेल गैमेट होते हैं, यानी एक, अगर मैं आपको पूरा स्टेप अच्छे से समझाऊंगी। अब चलते हैं ओवरी के, ओवरी मतलब ये जो ओवरी होता है उसके नीचे वाले भाग में चलते हैं, वो अच्छे से हम प्रोसेस जान लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ओवरी, तो हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन उसके अंदर के जो छोटे छोटे दाने हैं उसके अंदर क्या होता है, ये जो छोटे छोटे गोल दिख रहे हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है ये एक एग सेल। वेट अ सेकेंड फ्रेंड्स, उसमें होता है एक एक्सेल और मेल गैमेट जो होता है सबसे ज़रूरी वाला मेल गैमेट वो जाता है एक्सेल में ही। और ये जो तुम्हें बाजू बाजू में दिख रहे हैं 2 ऑरेंज कलर के, उसको बोलते हैं सिनेडगेट्स। और इसके बीच में जो आपको दो या फिर 2 सेल्स होते हैं उसमें, उसको बोलते हैं हम, 2 सेल्स वाले होते हैं वो, उसको पोलर न्यूक्लियर बोलते हैं। और उसमें ही एक मेल गैमेट जाता है और मेल गैमेट उसमें जाके वो न्यूट्रिएंट या फिर फूड या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, इसको मतलब। और एक जो एक्सेल में जो गया हुआ है मेल गैमेट, उसको वो न्यूट्रिशन, फूड, जो भी जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको वो प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो अच्छे से बड़े होके सीड्स बने और आगे जाके सीड बनते भी हैं। और अगर वो सीड बन गए तो गाइनोशियम जो है, मैंने आपको बोला, वो फ्रूट बन जाता है। तो फिर वो जो फ्रूट है वो बर्स्ट होता है मैच्योर होके, फिर वो जो सीड्स है वो उड़ के गिर जाते हैं, और जो गिर जाते तो फिर वो मिट्टी के अंदर सोन हो जाते, सोन यानी मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। तो फिर वो अच्छे से और एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसे सीड उगेगा, फ्लावर होगा, फिर फ्लावर से रिप्रोडक्शन होगा, फिर ऐसे गो थ्रू ऑन हो जाता है। तो ये बस याद रखिएगा, ऐसे एग्ज़ाम में पूछते हैं कि एक पोलन ग्रेन में कितने होते हैं मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले भाग में। ये मेरे ही नोट्स है, आपको चाहिए तो मुझे बोला। एंथर गेट्स मेच्योर व्हेन एंथर यानी क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये होता है एंथर, इधर, ये इस तरीके से इसको स्टेमिन बोलते हैं। और ये वाला जो ऊपर वाला भाग है उसको हम बोलेंगे एंथर, ओके। और इसको हम बोलेंगे फिलामेंट, ओके। तो ये जो एंथर है वो जब भी मेच्योर हो जाता है, मेच्योर यानी काफ़ी ज़्यादा हद तक से बढ़ जाता है और वो अच्छा मेच्योर हो जाता है, तो फिर वो बर्स्ट होता है, वो बर्स्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, वो जो पोलन ट्यूब है दैट फ्लाइज, मतलब जो पोलन ट्यूब है वो फटेंगे तो फिर उड़ेंगे, उड़ के किस पे गिरेंगे, स्टिग्मा में। और मैंने बोला था स्टिग्मा मतलब गाइनोशियम का भाग है, स्टिग्मा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, तो उस पर जाके चिपक जाता है वो। और फिर इस पूरे भाग को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। और फिर नेक्स्ट है, एक पोलन ग्रेन से बनते हैं 2 मेल गैमेट्स, तो उसी के हम चीज़ से बोलेंगे a tube called pollen tube appears and then pollen grain enters through it and enters the ovules, मतलब उसका हमें मीनिंग यही कहना है कि ये जैसे ही मेल गैमेट जो है यहाँ पे जाके चिपक जाता है, ये एक ही पोलन ग्रेन जाके चिपकता है, तो फिर ये इधर से नीचे जाके एक ओवल में जाके अंदर चले जाते हैं ओवल के। और फिर वो जैसे ही अंदर चले जाता है, मतलब वो जब भी वहाँ पे चिपकता है ना, तो अपने आप ही एक ट्यूब तैयार हो जाती है। तो फिर वो ऐसे स्लिप होके नीचे एक वाले ओवल में चले जाता है। और फिर उसके अंदर ओवल में एक वाला जो मेल गैमेट है, फर्स्ट वाला जो मेल गैमेट है वो चले जाता है एग सेल के अंदर, और सेकेंड वाला जो मेल गैमेट है वो चले जाता है पोलर न्यूक्लियर के अंदर। और फिर वो जो एग सेल है वो बड़ा होता रहता है, एम्ब्रियो बनाता है, फिर उसके बाद वो
न्यू इंडिविजुअल होता है, फिर सीड्स बनते हैं, सीड्स बन के वो बस्ट होते हैं, वो सब आपको पता चलेगा। लेकिन वो इसमें जाता है तो फिर वो पोलर न्यूक्लिया जो है वो फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, एग सेल को, कि वो अच्छे से बड़े हो, क्या अच्छे से अच्छा नाम कमाए। तो एंटर्स थ्रू इट एंड एंटर्स द ओवल्स, ओवल्स में जाता है, मैंने आपको बोला। एंड एक जो मेल गैमेट है वो एग सेल के अंदर जाता है, और जो सेकेंड मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लिया के अंदर जाता है। अब वन सेल विच यूनाइट्स है, मैंने गलती से यूनिट्स लिख दिया, यूनाइट्स विथ एग सेल्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। और जो एग सेल में मैंने बोला था एक मेल गैमेट जाता है, तो तभी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और क्या बनने के लिए वो उसके साथ जुड़ता है, क्या बनने के लिए, ज़ाइगोट, ज़ाइगोट यानी एक सेल होता है, फर्स्ट सेल। और फिर जो सेकेंड है, सेकेंड सेल विच कम्बाइंस टू द पोलर न्यूक्लियर एंड विच फॉर्म्स व्हाट, एंडोस्पर्म, जो बनता है वो बनता है एंडोस्पर्म। So as two male nuclei participate, two male nuclei, two male gametes participate in this process, so it is called a double fertilization, दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। एंडोस्पर्म व्हाट प्रोवाइड्स नेसेसरी न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो फॉर द डेवलपमेंट, एम्ब्रियो यानी एग सेल के अंदर जो है। और फिर सीड्स आर फॉर्म, उसकी वजह से सीड्स बनता है, ओवरी बर्स्ट होता है, आगे का सॉरी मैं डालना भूल गई, ओवरी बर्स्ट हो जाता है तो क्या होता है, ओवरी जो है वो फ्रूट बन चुका होता है, तो फिर वो अंदर के ओव्यूल्स सीड्स बन चुके होते हैं, तो फिर वो फ्रूट मैच्योर होते ही फट जाता है, सीड्स उड़ के गिर जाते हैं मिट्टी पे, और फिर वो फिर से उगना चाहिए, फिर से रिप्रोडक्शन होगा, फिर से वही प्रोसेस दोहराते रहेंगे। आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये प्रोसेस कैसे लगा और अच्छा समझा कि नहीं, मुझे बताना, कोई भी डाउट हो काइंडली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। So see that you are liking the video and subscribing to my channel। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।